जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 30 हम कर रहे थे। हीट ऑफ कंबस्शन एज डिटरमिन्ड फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ हीट चेंज एट। ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है जब हम इसको कर रहे होते हैं, कंबस्शन करते हैं। प्रेशर भी चेंज होता है उसके अंदर से, वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है वो इंस्ट्रूमेंट का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ of thermodynamics is delta E is equal to Q plus work heat of reaction at constant volume is the। जी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। तो डेल्टा E जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, ऑप्शन ए इसमें आएगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होती है वो क्यू वी होती है। The change in heat energy of a chemical reaction at constant temperature and pressure is known as। जी, ये एंथैल्पी चेंज होती है। ठीक है, इन द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनता है। क्या ये एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन होगी तो कोई एक कंपाउंड के हवाले से बताई जाएगी, लेकिन उसमें भी ये वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है या वाटर बन रहा है, लेकिन फॉर्मेशन की डेफिनेशन में ये भी बताया हुआ है कि फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जबकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट लिए गए हैं वो एलिमेंट प्योर नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, लिहाजा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन भी नहीं है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में करते हैं, ऑक्सीजन नहीं ली हुई। इसके अलावा स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसमें एसिड बेस होता है, वो भी नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये जनरल टर्म है, हीट ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है और बाकी जो है वो स्पेसिफिक टर्म है। तो इस पे जनरल टर्म तो अप्लाई होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म है उस पे ये इक्वेशन जो है वो उसको फॉलो नहीं करती। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स। किसी भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन की हीट होती है वो बराबर होती है किसके? हीट ऑफ रिएक्शन, इट्स हीट ऑफ रिएक्शन। हाँ, उस हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो है वो दूसरा है हीट ऑफ डीकम्पोजिशन इनटू इट्स एलिमेंट, ये ज्यादा उसके सूटेबल है। हीट ऑफ रिएक्शन तो जनरल टर्म थी, लेकिन उसने जो इक्वल का साइन दिया है ना, वो देखें कि दो डिफरेंट जो है रिएक्शन है। अब एक में हीट ऑफ फॉर्मेशन है, दूसरे में हीट ऑफ डीकम्पोजिशन है। फॉर्मेशन का मतलब उसने बनना है, और डीकम्पोजिशन मतलब उसी एलिमेंट ने उस कंपाउंड ने टूट के अपने एलिमेंट्स में चेंज होना है। ठीक है, तो दोनों केस में रेट ऑफ जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो सेम होगी, जैसे हम एसएस लॉ में पढ़ चुके हैं कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होगी, अगर रिवर्स उसी पे ही आ जाए तो उसके लिए उतनी ही हीट जो होगी वो चेंज होगी, बल जस्ट जो है वो साइन अपोजिट होगी। अगर पहला एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होगा, और पहला एक्सोथर्मिक है तो दूसरा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है जी। एंथैल्पी चेंज इसमें बी ऑप्शन आएगी। एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस कोरेस्पॉन्ड्स टू द एंथैल्पी ऑफ। अब देखें इसके लिए जो सही बनता है वो बनता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या फ्यूजन है? फ्यूजन में हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में हम लिक्विड से गैस में बदलते हैं। कंबस्टन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करते हैं, वो भी नहीं है। तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हम सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में लेके जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो होगी वो होगी इसके लिए। एट स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द एंथैल्पी वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट इज टेकन एज जीरो। ठीक है, ये जीरो होती है ऑल एंथैल्पी वैल्यू जो है, बिकॉज उसमें हीट जो है ना निकल रही होती है ना उसमें अब्जॉर्ब हो रही होती है हर मैटर। जी 38 है, गिवन डायमंड का रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से
अगर आप देखें तो ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड बतानी। अब आपने कोशिश करनी है कि डायमंड को प्रोडक्ट वाली साइड पे ले जाए। तो अगर हम नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दें तो माइनस डायमंड में आ जाएगा। उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये कह लें कि जस्ट ये देखेंगे, ये डायमंड है, उसको ऑक्सीजन के साथ आपने मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड पर। उसके बाद आपने ग्रेफाइट है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब आपने बनाना है ग्रेफाइट से डायमंड, तो ये वाली वैल्यू इससे माइनस कर दें। डायमंड ये इक्वेशन जो है वो इससे माइनस करते हैं तो ये कार्बन डेल्टा एच की वैल्यू जिसकी जितनी है वो भी साथ एस एच लिखें। ठीक है, इसकी ग्रेफाइट की कितनी बताई हुई है, -393, -393 है। और जो डायमंड है उसकी -395 है। अब आपने इसको माइनस करना है तो जैसे हम अलजबरे में माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये पॉजिटिव वैल्यू। अब ये क्या होगा, ग्रेफाइट इधर आएगा माइनस डायमंड, रिएक्टेंट सारे रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे। और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो गया, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। डेल्टा एच क्या होगी, ये बड़ी वैल्यू है तो ये आएगा, दोनों का डिफरेंस है 2, तो 2 किलो जॉल जो भी वो वैल्यू बताएगी। अब डायमंड किसी भी रिएक्शन में माइनस में तो नहीं हो सकता कुछ, इसको उधर ले जाएं तो ग्रेफाइट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डायमंड में। और उसकी ये एनर्जी डेल्टा इसकी वैल्यू दी गई, ये एनर्जी गैप इसमें आएगा। 2 ऑप्शन इसमें आएगी, और वो कौन सी है, ये ए है, फर्स्ट वाला है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ग्लास कैलोरीमीटर में न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करते हैं। हाँ जी, एसिड बेस लेके न्यूट्रलाइजेशन फाइंड की जा सकती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बॉम्ब कैलोरीमीटर में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड करते हैं। लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड की जो है वो इतनी होती है, इतनी है। और ये है जी डेल्टा एच एटमाइजेशन, ये एटमाइजेशन नहीं है बल्कि ये सॉलिड से पहले गैस और गैस से फिर आयन, ये एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन है। ठीक है, तो ये इसमें गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बोर्न एपर साइकिल इज यूज टू डिटरमिन, लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं जी। ये था। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा, thermochemistry is the study of relationship between heat and energy and kinetic energy, energy of activation, chemical energy, ionization energy। हाँ जी, क्या ऑप्शन होगा, ये तो आसान है, ये तो बता दें। पार्टिसिपेंट्स, अच्छा कोई भी नहीं बोलना। केमिकल एनर्जी, what do you call the apparatus generally used for measuring heat changes? वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, कैलोरीमीटर, कोलोमीटर। कैलोरीमीटर होगा कैलोरीमीटर। जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ internal of an element of 25 degree centigrade at atmospheric pressure? जी, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन की भी नहीं समझ आया, मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो ही कंसीडर करते हैं। चलें, ये क्वेश्चन जो है ना ये ठीक नहीं लग रहा है। A process is said to be
इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। जी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या प्रोसेस होता है? Isothermal. A reaction in which heat transfer between the reaction vessel and the large quantity of water can takes place will be exothermic if in which heat transfer between the reaction vessel and large quantity of water, हाँ जी, can takes place will be exothermic if क्या होगा? Heat is transferred from water to the vessel of reaction। असल में ये बात पता क्या की हुई है? बी ऑप्शन आएगा इसका। ये मुझे समझा दें, ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? वेसल सिस्टम और वाटर सराउंडिंग हो गया ना। देखें, जैसे आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर में पढ़ा है ना, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर उसकी कंबस्टन की होती है और वो सारा एक पानी के अंदर होता है। जैसे आपने ये देखा होगा कि बाद ऐसे वो हीटर टाइप है जो पानी गर्म करने के लिए यूज होते हैं, पानी के अंदर डाल के रखते हैं। वो कुछ होते हैं जो वो स्प्रिंग टाइप होते हैं बने हुए, तो वो पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर रख देते हैं, पानी गर्म हो जाता है। वो जैसे दूध ठंडा करने के लिए पानी के अंदर रखते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है सिस्टम से बाहर आई है हीट, गुड, ठीक हो वो गया। एक्सोथर्मिक है। तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन दैट हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट ये की हीट कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक हो गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए कम हुई तो वो एक्सोथर्मिक, ठीक हो गया। विच इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक चेंज? एंडोथर्मिक कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर एंड, हाँ जी, कुछ इसमें से समझ आती है? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें, आपको पता चल जाएगा। गैस को लिक्विड में बदलना एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक? ठंडा करते हैं तो एक्सोथर्मिक है ना, स्टीम है ना। हाँ जी, एक्सोथर्मिक। कार्बन ऑक्सीजन जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बने तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? और कार्बन कंबस्शन ये भी इक्वेशन के एक्सोथर्मिक अंदर, होगा। मेरी बात सुने, इक्वेशन के अंदर अगर डेल्टा एच की वैल्यू लिखी होती है ना प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो इसका मतलब उससे हीट निकली है। अगर निकली है, हाँ इक्वेशन जी। का हिस्सा हो डेल्टा एच और रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखी हो, उसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। इन दोनों रिएक्शन में डेल्टा एच प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई है, अलग करके नहीं लिखी हुई। अगर अलग करते हैं तो साइन होगा, इसके साथ लिखी जाए तो ये डेल्टा एच जो है ये एक्सोथर्मिक के लिए इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी रिलीज हुई है। रिलीज हुई अच्छा, है। वो जो आपने एक फिर से वो डिस्कशन कर रही थी बेबे, क्या नाम था उसका, कि उसने वो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में, हाँ इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में है। तब है जब वो इक्वेशन के अंदर लिखी जाए, इक्वेशन का हिस्सा हो। लेकिन अलग से डेल्टा एच करके लिखेंगे तो ये प्लस जो होगी ये माइनस में लिखी जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा वो चीज जो है ना वो कंफ्यूज कर रही है। बाद बुक्स में उसको डेल्टा एच को उसने एक्सोथर्मिक के केस में पॉजिटिव कहा है, तो इस लिहाज से पॉजिटिव हो सकते हैं। अब पहला रिएक्शन देखें, ये कौन सा रिएक्शन है, कभी देख के सुना है इसके बारे में? मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एफएससी में भी जिन लोगों ने बायो पढ़ी है पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ हीट, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट। Sunlight is a form of energy which is consumed during this reaction. So it is एंडोथर्मिक भी, endothermic reaction. एंडोथर्मिक। ठीक हो गया जी। evaporation of water is endothermic है। एंडोथर्मिक। हाँ जी, ये तो आपने बता ही देना सर। exothermic reaction delta H is, हाँ जी क्या होगा? नेगेटिव।
नेगेटिव, डेल्टा एच वैल्यू जो है वो। अच्छा एक Negative और होगा। चीज यहाँ लिख सकते हैं आप, डेल्टा एच कंफ्यूज वैसे अगर करें ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस अगर यूज करें तो मेरा ख्याल है कि डेल्टा एच वैल्यू लिखी हो ना तो फिर आप उसको नेगेटिव में लिखें। अकेला डेल्टा एच लिखा हो तो इसका मतलब ये है डेल्टा एच वैल्यू और डेल्टा एच। इसका मैं अगर आंसर देख लूं बुक से, मैं देख लूं कि क्या उसने किया हो, इसने क्या निकाला हो, हाँ जी। मैं फिर आपको जाके ये चीज क्लियर है। नहीं नेगेटिव ही होना चाहिए। जी इसने पॉजिटिव में ही लिखा हुआ है। अब आप समझ गई हैं बात जो मैं कर रहा था जी। कि जब डेल्टा एच अकेला लिखा हो तो फिर आपने इस इक्वेशन को माइंड में रखना है कि ये इस तरह की इक्वेशन, उस केस में पॉजिटिव लिख देना, ठीक है। और अगर डेल्टा एच वैल्यू लिखा हुआ हो तो फिर आपने उसको जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे। वैल्यू का वर्ड साथ आ जाए तो फिर वो आपने लिखना। एक ना असल में ये मेरा ख्याल है मार्केट में जितनी भी बुक्स है ना ये सारे एक दूसरे से मिलजुल के कॉपी शॉपी की होती है। मैंने 2-3 बुक्स देखी हैं जिसमें, ये मेरे पास डोगर वालों की है, वो जो मेरे मुझे किसी ने सेंड किया था वो शायद बुक कौन सी थी किसके पास थी, वो कौन से ऑथर की है पब्लिशर की, जो मुझे एक वो क्वेश्चन पूछा था शायद हफ्सा ने पूछा था, सोबिया कमल। चले चलो ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट प्लस एनर्जी, हाँ जी जाउल जाउल, कैलोरीज। कैलोरी क्या हो सकता है, जाउल या जाउल ही कैलोरी? होना चाहिए। जाउल होगा सर। जाउल, जाउल। जाउल हीट की एनर्जी जो है वो जाउल है। हीट की जो है यूनिट कैलोरी नहीं होती, कैलोरी एनर्जी की यूनिट तो है, जाउल हीट की भी है एनर्जी की भी। 1 जाउल इज इक्वल टू, हाँ जी ये यूनिट्स हैं, ये आपको वो सिंपली वो फोर्स वाली वो जो है एनर्जी वाली यूनिट्स से आपको पता चलेंगी। सी आएगा आई थिंक 100 किलोग्राम मीटर, नहीं मीटर आना चाहिए, मीटर तो नहीं आना चाहिए। सी है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, अच्छा है सेमी बड़ा रहता है। देयर आर हाउ मेनी जाउल्स इन 1 किलो कैलोरी, हाँ जी 1 कैलोरी जो होता है 4.1 होता है, तो किलो कैलोरी जो है किलो की बात है 10⁻³ 1000 से आ गया। मल्टीप्लाई कर देना, चलिए 4.A आएगा। ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, देयर आर हाउ मेनी जाउल्स इन किलोवाट आवर, ये किस तरह की कन्वर्जन आ गई है तो मुझे खुद नहीं आती। 12 किलोवाट आवर में आपने चेंज करना है। इसका जो आंसर बताया हुआ है ए ऑप्शन है, 3.6 इंटू 10⁻³ ये वैल्यूज वाली यूनिट्स जो हैं ये मुझे काम नहीं याद होती हैं। A substance or a mixture undergoing a physical change is called,
फिजिकल चेंज हो रही हो। सिस्टम, System. surrounding, compound, none of these. सिस्टम ही होगा ना, अंडरगोइंग एनी System. ऑब्जर्वेशन, या वो सिस्टम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, अंडर ऑब्जर्वेशन। एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड। स्टेट ऑफ सिस्टम पे State. कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है? स्टेट फंक्शन। व्हाट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन नहीं है। A complete of gas change from P1 V1 and T1 to P2 V2 and T2 by one path and then back to P1 V1 and T1. Delta E for the process is। जी, इस प्रोसेस के लिए क्या होगा? इनिशियल स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में गया है, वहां से फिर इनिशियल स्टेट पे आ गया है, तो क्या होगी? Equal to 0 होनी चाहिए। जी, फॉर द प्रोसेस क्या पूछा हुआ है? वन पाथ, delta E for the process is 0। क्यों? एनर्जी में चेंज आया, पहले जितना वापस भी तो आया ना फिर। P1 V1 और T1 to P2 V2 and T2 by one path and then back to P1 V1 and T1। ठीक हो गया, वर्क जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो ही होगा। Since the enthalpy of element in their natural state is taken as zero, the heat of formation of HF, G, enthalpy of an element in their natural state is taken as zero, heat of formation of HF क्या हो? हाँ जी, बॉन्ड बनेगा ना अगर हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं, एक न्यूट्रल स्टेट पे है, नेचुरल स्टेट, तो आपने HF बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड में बनना है, इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, रिलीज होती है, तो वो नेगेटिव में है। ऑलवेज नेगेटिव होती है। Which is most stable form of carbon at 25 degree centigrade? Diamond, graphite, coal? Diamond है। All the डायमंड। naturally process proceeds with the increase of energy, decrease of energy, डिक्रीज। decrease of energy। Good. State function represent physical state, chemical state, thermodynamic state, none of these। जी, फिजिकल स्टेट होना चाहिए ऐसे। थर्मोडायनामिक स्टेट, हीट चेंज हो रही होती है उसमें, ओवरऑल वो सारी उन पर डिपेंड कर रही है। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को एंथैल्पी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा इज सेम, ये सी ऑप्शन होगी वाइदर। चलो जी, मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए। 22 का आंसर सी आएगा। 22 का आंसर सी आएगा। ओके, हेसेस लॉ है ना, तो एक स्टेप में हाँ करेंगे, जी, हाँ एक जी, से आ गई ज्यादा समझ। करें तो ठीक है। चलें। बाकी अब मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप खुद से कोशिश कीजिएगा। आप लोग ग्रुप में इतना एक्टिव नहीं होते, मुझे या तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता और भी काम शाम होते हैं, या इस तरह के मामलात हैं। ग्रुप में ये जो बाकी क्वेश्चन जो रह जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे आपको आते हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में लेके आया करें। अगर कोई चीज आपको नहीं पता, इस वक्त पूछने में आर नहीं है। आप यकीन करें, मैं क्लास में खड़ा हूं ना, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि मुझे वैल्यू याद नहीं होती, मैं अपनी क्लास में खड़ा होके अगर मुझे कोई चीज नहीं पता होती, तो मैं उसको कभी भी वो फील नहीं करता
उसी वक्त या तो मोबाइल निकाल के किसी से पूछ लेना है या गूगल से सर्च करके देख लेना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे वो उसका प्रॉब्लम ना है। तो इसलिए वैसे तो ये कभी भी खत्म होने वाला सिलसिला है कि नॉलेज तो कभी भी नहीं खत्म होता, लेकिन कोशिश करें कि जो टर्म एक दफ़ा हमारे कानों पे आ जाए उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। नहीं आइडिया तो फिर उसको सर्च करना चाहिए, पता करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी कोशिश करें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके। असल में प्रॉब्लम नहीं है इन एमसीक्यूज के आंसर याद करना, प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि क्या जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल इसी स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट वो बदलेगा, ऑप्शन वो बदलेगा, कहीं से वो घुमा के कोई 2-3 कॉन्सेप्ट इकट्ठे आ रहे, तो उनमें से कौन सा आपने ज्यादा उसको फेवर देनी है, किस कॉन्सेप्ट को प्रेफर करनी है, ये चीजें जो हैं ये तभी ज्यादा आती हैं जब आप मल्टी डायमेंशनल होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट पे आपको अबूर होता है। ठीक है, कि आपने किस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और उसका आंसर निकला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे उसमें ग्रुप में पूछ सकता है, डिस्कस कर सकते। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह।